हेलो हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे पास मेरे कोलीग्स और मेरे फ्रेंड्स जो मुझसे सारी टेक्निक्स को सीख रहे हैं, उनका ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो सेल्फ लव की टेक्निक्स हैं उसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं और हमने अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आज आपको वो साइंस बताऊंगी जो आपको दिखेंगे और आपको पता लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो सेल्फ लव है उसको ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया है। नंबर वन साइन है इनर पीस, यानी कि वो जो शांति, वो जो पीस जो आपके अंदर नहीं थी वो आपको मिलने लग गई है। अगर आप पहले चिड़चिड़े रहते थे, आपको गुस्सा आता था, बात बात पे इरिटेट हो जाते थे, किसी को भी उल्टा जवाब दे देना या जल्दी से रिएक्ट कर देना। बहुत लोग मैंने देखा कि ऑफिस में भी कुछ ईमेल आती है, बहुत जल्दी एकदम से बिदक जाते हैं और रिएक्टिव हो जाते हैं और उस ईमेल का कुछ भी उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं और बाद में उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जवाब हमको नहीं देना चाहिए था। तो जब आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं, तो एक वो जो ठहराव, वो जो इनर पीस होती है, वो जो शांति जो अंदर आपको चाहिए होती है, जो आपके अंदर उथल-पुथल चल रही है, वो शांत हो जाती है। तो आप ऐसे रिएक्ट करना, ऐसे चिड़चिड़े रहना या बात-बात पे आपको जो गुस्सा पहले आता था, वो आना बंद हो जाता है। नंबर 2 है, आपके अंदर बिना बात के कॉन्फिडेंस सा आ जाता है। जो कॉन्फिडेंस आप पहले लैक करते थे, चाहे आप बाहर निकलें, आपको लगता है कि आप लोगों को अपने आप से ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते थे या ज़्यादा अच्छा मानते थे, या आप काम में कुछ प्रेजेंटेशंस देते हैं जो आप में पहले कॉन्फिडेंस की कमी होती थी, वो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे अपने आप बढ़ने लग जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कोर्स किया है या आपने कुछ सर्टिफिकेट लिया है या आपने कुछ अपने स्किल्स में कुछ ऐड किया है। आप बिना बात के आपका जो कॉन्फिडेंस है ये सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने के बाद वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लग जाता है। आप जब वॉक भी करते हैं, बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी वॉक में चेंज आने लग जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लग जाता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। नंबर 3, आप अपने आप को वर्दी समझने लग जाते हैं। आप ये फ़ील करने लग जाते हैं कि मैं इनफ हूँ। तो जो पहले आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते थे कि मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ या मुझसे होता नहीं है, मैं बेकार हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मुझे जल्दी बात समझ में नहीं आती है। ऐसा कुछ भी अगर आप पहले सोचते थे, वो सब चीज़ें सोचना कम हो जाती हैं। आप अपने आप को बहुत ही वर्दी और गुड इनफ मानने लग जाते हैं। आप मानते हैं कि आप कैपेबल हैं। आप में कैपेबिलिटी है सारे कामों को करने की, चाहे वो जॉब हो या कुछ और भी हो। तो आप अपने आप को वर्दी मानने लग जाते हैं, अपने आप को कम क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। उसके बाद आता है कि आप अपना ग्रैटिट्यूड ज़्यादा करते हैं। आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाते हैं। आप छोटी-छोटी बात के लिए खुश रहना शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ मिली, मैं कितनी लकी हूँ या मैं कितना लकी हूँ, थैंक यू बोलने लग जाते हैं। सिर्फ़ यूनिवर्स को या गॉड को थैंक यू नहीं, आप लोगों के भी आभार व्यक्त करने लग जाते हैं। लोगों को भी आप थैंकफुल होना शुरू हो जाते हैं। जिन चीज़ों को आप पहले नेग्लेक्ट करते थे, अगर आपके लिए कोई कुछ काम करता है, आपके लिए कोई खाना बनाता है, आपके लिए कोई चाय बनाता है, आपके कोई कपड़े आयरन करता है, कोई भी काम हो सकता है, उसके लिए जो आप पहले नेग्लेक्ट करते थे, अब आप उसके लिए आभार व्यक्त करने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस इंसान को थैंक यू बोलना चाहिए, इस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो ये एक सेल्फ लव का साइन होता है। इसके अलावा आप अपनी केयर ज़्यादा करने लग जाते हैं। चाहे वो अपने नेल्स का ध्यान ज़्यादा रखना, अपने बालों का ध्यान ज़्यादा रखना, अपने शरीर की शारीरिक सफाई को ज़्यादा रखना, या अच्छा खाना क्यों नहीं खाना, जो अनहेल्दी खाना है उसको मना कर देना, उसको पीछे कर देना और अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाना, टाइम से उठ जाना, डिसिप्लिन में ज़्यादा आना, अब देखना कि मैं कितना सो रही हूँ या कितनी सो रही हूँ, मेरी नींद कैसी है, क्योंकि वो सेल्फ केयर का पार्ट है, तो आप अपने आप की केयर ज़्यादा करने लग जाते हैं। जो नेक्स्ट साइन है, वो होता है कि आप अ, जो बाउंड्रीज़ हैं, हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाने लग जाते हैं। आप उन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए आप ओके नहीं हैं, आप बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं और उन चीज़ों के लिए आप नो बोलना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें शायद आप पहले बिना मन के भी एक्सेप्ट कर लेते थे और कर देते थे उन चीज़ों को, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते थे। जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए बहुत पोलाइटली नो बोलना शुरू कर देते हैं। आप एक हेल्दी बाउंड्री
क्रिएट करने लग जाते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आप नहीं करना चाहते, आपका दिल नहीं मानता वो चीज़ को करने के लिए, आप उन सब चीज़ों के लिए नो कहना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ साइन्स थे। अगर आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ये इनमें से कुछ साइन्स या सारे साइन्स दिखने शुरू हो गए हैं, तो आप सही राह पे चल रहे हैं। आप सेल्फ लव की जो टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं वो एकदम सही हैं। चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जब तक कि वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़, जब तक कि वो सारी विशेज़ आपकी पूरी नहीं हो जाती, कंटिन्यू कीजिए। और ये जो एक्सरसाइज़ है सेल्फ लव की, वो अगर आपको सारी नहीं भी करनी है, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाने के बाद, जब आप फुल्ली अपने आप को प्यार करते हैं, बट ये एक जर्नी है, आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। मैं आज इतने सालों से सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि बाहरी दुनिया में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ़ील करवा सकती हैं दोबारा से कि आप वर्दी नहीं हैं। तो ये कंटिन्यूअस एक आपकी प्रैक्टिस है जो आपको हमेशा ही करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा, मैं पक्का आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।